हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब कुछ ठीक होंगे। ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छा से चल रही है। ठीक है, इसी के तरह जो ये आज पढ़ाने वाला है लेसन में चैप्टर समीकरण वन, मतलब चैप्टर वन पढ़ाने वाले हैं हम लोग। ठीक, पढ़ने वाले हैं। तो जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे पहले पार्ट वन हम दे दिए हैं, उसको देख के तभी जाके ये थोड़ा ज्यादा से समझ में आए। ठीक है, तो आज चलते हैं हम लोग पार्ट टू में। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ठीक, चले लेट्स वीडियो स्टार्ट। ठीक है, जो भी है नया नया है, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, VVI क्वेश्चन भी आएगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। वही 10-15 दिन के बाद आपको पता चलेगा फिजिक्स, लाइफ टाइम और मैथ में VVI क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है वो आए। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर ले। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। लेसन वन हम लोग पढ़ेंगे मैथ का। ठीक, पार्ट टू शुरू करते हैं वीडियो में। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रीधर आचार्य का सूत्र। श्रीधर आचार्य का पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आते हैं श्रीधर आचार्य का रूल होता है। चलो जानते हैं। पहला बात, श्रीधर श्रीधर आचार्य सूत्र। एक सूत्र होता था, तो पहला श्रीधर आचार्य का सूत्र जानेंगे क्या होता है। एक्स बराबर, ठीक, माइनस में बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4AC बटा में 2L, बटा में 2L। ये रहा श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। तो इससे कैसा मैथ बनेगा? वो ऐसा मैथ बनेगा जो समीकरण फैक्टर ना बना, याद, जिसको तुम लोग फैक्टर नहीं बना सकते। जिसको फैक्टर नहीं बनेगा वो बनेगा श्रीधर आचार्य का सूत्र से। और श्रीधर आचार्य का सूत्र से जो फैक्टर होगा वो भी बनेगा, जो फैक्टर नहीं होगा वो भी बनेगा। ठीक है, फैक्टर नहीं है तो भी बनेगा श्रीधर आचार्य से, और है तो भी बनेगा। ठीक है, तो ये रहा बात। अभी ये देखते हैं श्रीधर आचार्य गुरु नाम को एक चीज पता चला जिसका नाम है ये ये होता का, इसको बोला जाता है तुमको डी डिस्क्रिमिनेंट। इसका इंग्लिश नाम का है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी नाम है तुम्हारा निरूपक। ठीक है, निरूपक। तो एक एग्जांपल में हम लोग ये समझ जाएंगे कैसे सॉल्व होता है। एग्जांपल नंबर वन क्वेश्चन लेंगे ये वाला। 3x² प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये श्रीधर आचार्य का हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। चलो स्टार्ट। चलो कैसे करते हैं ये हम लोग को थोड़ा सा एग्जांपल में यहाँ देखेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान दो, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये है क्या? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बन जाएगा काम आराम से होगा। ठीक, थोड़ा सा ax² प्लस bx प्लस c ये है द्विघात समीकरण का रूल। ए बी और सी देख लो ना भाई, ए बी सी यही में रूल लगेगा। जहां जहां ए बी सी है वहां वहां अंक होगा क्वेश्चन में। देख, इसको मान लेंगे ए बी और ये सी। माइनस लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लस रहा तो ले चाहे नहीं लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस रहा तो लेना ही पड़ेगा, वरना गलत कर बैठेंगे। ठीक, चलो आते हैं। यहाँ लिखेंगे ए बराबर 3, बी बराबर 11, सी बराबर माइनस में 4। नाउ सीधर आचार्य फॉर्मूला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4AC बटा में 2। फॉर्मूला उतर गया, ए बी सी का मान इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ गया। कितना इजी था। माइनस में 11 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब 3, सी मतलब माइनस में 11 बटा में 2A। इस तरह से बनेगा, ध्यान देना। -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस दोनों हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस दोनों प्लस। 4 तिया 12, 12 चौका 48, 3 दूनी 6। ठीक, -11 प्लस माइनस जोड़ेंगे तो 169। ठीक, यहाँ 6। ठीक है, आगे चलते हैं। -11 √169 का होता है 13, कितना होता है
13 बटा में 6। अब यहाँ हो जाएगा आइदर, ये हो जाएगा और, ठीक। एक बार ये x बराबर -11, एक बार इसको प्लस में 13, एक बार यहाँ पे माइनस में 13, ठीक। तो 13 में से 11 गया तो 2/6, एक बार में 3 बार में 1/3, x का मान आया, x का मान आया 1/3, ठीक। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, x बराबर माइनस माइनस प्लस 24/6, एक बार में 4 बार में, x का मान आएगा 4। याद रख लो सीधा रेखा रेखा ऐसे बनता है, ठीक है। आगे बढ़े, इस तरह से बनाओगे तो सीधा रेखा रेखा बन जाएगा आराम से एकदम। चलो, जो वीडियो पॉज करके रोक नोट डाउन कर लो, बिना नोट डाउन किए भाई नहीं सीख सकता, ठीक। नहीं सीख सकता भाई, बिना नोट डाउन किए सीख ही नहीं सकता, ठीक। आगे आगे अब आता है 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4-2 इसको बोल रहा है द्विघात समीकरण बनाओ, द्विघात समीकरण बनाए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन को द्विघात समीकरण बनाए, इसके लिए एक और हम लोग रूल जानेंगे, होता का है रूल, देखो रूल का आता है, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये रहा रूल द्विघात समीकरण बनाने का। याद कर लो, ऐसा ऐसा मैथ चुटकियों में बनेगा, ठीक है, याद कर लो, बहुत अच्छा। 4,2 ये दो मूल है, दो मूल, ठीक है। ऐसा टाइप में रहेगा तो इसको दो मूल बोलेंगे, ठीक। दोनों, एगो अल्फा और एगो बीटा, तो अल्फा बराबर मान लेते हैं 4, बीटा बराबर मान लेंगे 2, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अल्फा बीटा बराबर, और माना की लिख देते हैं, माना सफा सी बात। अब ये समीकरण यहाँ उतारेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक। और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, 4 और 2, 4 2, एक्स प्लस 4 गुना 2, ठीक, बराबर 0। इस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 6 प्लस 4 2 8, ये बन गया तुम्हारा समीकरण 2 नंबर भी खत्म, ठीक। अब आता है दूसरा, तुमको बोल रहा है समीकरण एक ये है 3 नंबर, 5x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, ये क्वेश्चन है 3 नंबर। बोल कर रहा समीकरण जब ये हो, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये बताओ इसका मान कितना होगा। इसके लिए भी रूल आता है, नियम आता है, लिख लो भाई। एक बार अल्फा प्लस बीटा में माइनस में b/a और अल्फा इंटू बीटा में माइनस c/a, ये रहा तुम लोग का नियम। जब भी ऐसा टाइप का अल्फा बीटा दे तो ये नियम को बहुत ज्यादा याद करके रखना, तभी जाके आगे बनेगा, वरना नहीं बनेगा भाई। और अलजेब्रिक फार्मूला भी याद कर लो, अलजेब्रिक फार्मूला याद नहीं करेगा तो ये सब मैथ नहीं बनेगा, सब अलजेब्रिक मैथ जैसा, ठीक है। तो याद कर, तब जाके बन जाएगा आराम से, ठीक। आगे बढ़े, चलो बढ़। अल्फा प्लस बीटा, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर नियम लिख दिया, बोल रहा है ए को मानो 5, बी को मानो 2 और सी को मानो -3, बोले था ना माइनस रहा तो लेना पड़ेगा, ये ले ली। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a है, तो माइनस बी, तो बी है तुम्हारे पास 2 और ए कितना है मेरे पास 5, गुना में कहा c/a, तो c हो जाएगा मेरा -3 और a हो जाएगा 5, ये तुम्हारा अल्फा प्लस और गुना में आ गई। तो नाउ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जगह नहीं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला ना, तो इसमें देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, देखो ऐसे ऐसे होना चाहिए, वरना इसको ऐसे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दो ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, हम यहाँ पे प्लस वाला है तो हम यहाँ माइनस देंगे, ठीक है। तो याद रखो अल्फा प्लस बीटा का मान तुम्हारा है -2/5, ठीक। माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान आया तुम्हारा 3/, -3/5,
इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस 3/5, ऐसा कुछ देखने को। अच्छा 2 मिस हो गया, ठीक है। अब आता है 4/25 प्लस 3 2 6, 3 2 6/5, एलसीएम करेगा 25, 4/6 5 30, तुम्हारा आएगा 34/25, इस तरह करके आएगा आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाने से काम हम लोग का आसान हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को नोट डाउन कर लो, वीडियो रोको, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, और ध्यान से भाई पढ़ते रहो, और बार बार बोल रहे जिसमें भी अगर पूरा फुल डिटेल फिजिक्स भी आएगा पढ़ेंगे, इसमें हम लोग फिजिक्स भी और डिटेल प्रैक्टिकल से समझेंगे, मैथ भी पूरा बढ़िया से समझेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो भाई, ये बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में, कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आता है थोड़ा सा दो चार को मैथ है तो भी सोल्व करेंगे, ये वाला आगे हम लोग करते हैं। के किस मान हेतु समीकरण, इसमें द्विघात समीकरण का एक मूल ये है, तो समीकरण लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 7x² प्लस kx-3 बराबर 0, ठीक। एक मूल 2/3, ठीक है। तो एक मूल 2/3 है, तो इसमें हम लोग x का मान 2/3 बैठा, 2/3 बैठाएंगे, समीकरण x² प्लस kx-3/0, ठीक है। तो हम समीकरण में 2/3 बैठा देना है। 7 2 इंटू, देखो x का जगह पे बैठाना, जब भी ऐसा मूल देना तो x का जगह में ही बैठाना, कोई और जगह में नहीं, ना तो गलत कर जाओगे, ठीक है। के, ठीक, 2/3 माइनस में 3 बराबर 0, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस 2 के/3 माइनस 3 बराबर 0, इस तरह करके बनाना पड़ेगा, ठीक। अब देखते हैं आगे, 28/9 प्लस 2 के/3 माइनस 3 बराबर 0, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 9, 28 प्लस 2 के माइनस 27 9 0 खत्म, 28 में 27 गया, 1 प्लस 2 के बराबर 0, 1 गया प्लस है तो उधर गया माइनस में, 2 के माइनस 1 के मल्टीप्लाई है तो आएगा बटा में, तो के का मान के बराबर -1/2 आंसर। इस टाइप से तुम लोग को ऐसा, अगर मूल वाला के का कोई भी मैच दे दिया, ऐसा दे दिया, तो तुमको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। आया बात समझ में, क्लियर हुआ, हम लोग सीख लिया। अब आगे थोड़ा जाते हैं इसको बनाते बनाते, ठीक है। थोड़ा अब आएंगे आइदर और का मैथ, द्विघात समीकरण का विशिष्ट समाधान जैसा कुछ मैथ पढ़ाएंगे, हो गया, ठीक। नॉर्मली था मैथ तुम लोग का, जो बेसिक से पूरा एडवांस लेवल जाएंगे हम लोग, ठीक है। पूरा एकदम जड़ से खत्म करें, जिसको भी डाउट है, जो भी डाउट है कमेंट में बोलो, डाउट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। याद रखो, जिसको भी कुछ भी डाउट, कुछ भी, हम कमेंट में तुम लोग बोल देना, हम उसको पूरा देखेंगे और डाउट को वीडियो बनाकर क्लियर कर दिया जाए। चलो बात करते हैं, एक समीकरण सीखते हैं, 3y² - 20 160 - 2y, ठीक। ये तुम्हारा है एक मैथ जो कि हम लोग पढ़ेंगे, और किस तरीका से देखेंगे ध्यान देना, पहले थोड़ा सा नोट डाउन यहाँ पे करेंगे, ठीक, ध्यान दे लेना। नोट बोलता क्या है, लेफ्ट और राइट, ठीक। लेफ्ट साइड में बोलता है कि जब भी हो तो एबीसीडी ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एबीसीडी, ठीक। और राइट साइड बोलता है कि एबीसीडी भी हो और अंक भी हो, दोनों, ठीक है। राइट में कोई भेदभाव नहीं, राइट में जितना भी जा सकता है, लेकिन लेफ्ट में अगर ऐसा टाइप का तुम्हारा कोई अगर आ गया तो समझो तुम्हारा आंसर आ गया, वरना जिंदगी भर ट्राई कर लेना, आंसर नहीं आएगा, क्लियर। आ गया, लेफ्ट साइड में से जैसा कोई एक ही आना चाहिए, अगर कोई ए आ रहा है तो यही होना चाहिए, दो को दे देगा, एक्स वाई दे देगा, तो तुमको एक सही एक्स लेना है तो एक्स ही लेना, वाई लेना तो वाई लेना, बाकी बात जो बचेगा इधर भेज देना, कोई दोनों में से कोई एक चॉइस करना, ठीक है, तब जाके आंसर देगा, कोई एक, कोई
एक होना चाहिए यहाँ पर, जितना भी कोई इज्जत नहीं इसका। क्लियर हुआ। और तुमको प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में, चेंज चेंज। मल्टीप्लाई है तो वहां जाएगा डिवाइड में है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला जो भी अंक रहेगा, जो भी अंक जो भी अंक रहेगा, चाहे जो भी कुछ रहेगा, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इंटरचेंज, अगर यहाँ पर कोई है गुना में चला आएगा। ठीक है, इस तरह करके थोड़ा सा बेसिक रूल है, नोट डाउन कॉपी में कर लो ताकि बेसिक को समझ में आ जाए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेफ्ट साइड एबीसीडी का जो चीज है उधर करेंगे और अंक राइट साइड में करेंगे। चलो करते हैं क्वेश्चन में। 3y² एबीसीडी है, देख लो, एक माइनस में उधर गया प्लस में 160, माइनस में तो प्लस में 100। ठीक है, क्लियर क्लियर आ गया। तो यहाँ एबीसीडी है ना, तो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, फिर राइट साइड। 3 और 2 5, 5y² बराबर 120, 180। ठीक, y का स्क्वायर 5 गुना में है, तो देखो गुना का साथ कहाँ जाएगा, बटा में। ठीक है, तो बटा में ला देंगे, है ना। मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा तुम्हारा, बटा में। देखो रूल बोल रहा है बटा में, तो बटा में। ठीक, चलो आ गया। ये दोनों कटेगा, आएगा 36। 5 का पावर में एक बार में, तो ये जाएगा, ध्यान से देख लो, 3 बार में 15, 6 बार में 13। ये रहा तुम्हारा 6, 36। वाई, ध्यान देना, स्क्वायर उधर जाता है, यहाँ पे नोट डाउन और कर लो। स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग 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 उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, किसमें, रूट में। चेंज, और रूट रहेगा तो वर्ग में, डायरेक्शन कैसा होगा, जैसा ऐसा। रूट कैसा होगा, ऐसा। देखो चिन्ह दे दिए, ये इधर जाएगा स्क्वायर में, स्क्वायर इधर आएगा तो ऐसा रूट में। ठीक है, तो ध्यान दो और याद कर लो, 36 होता है प्लस माइनस में 6। तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट समाधान y बराबर प्लस में 6 माइनस में 6। ये रहा आंसर। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही बस। ठीक है, चैनल में बने रहिएगा आप लोग। ठीक, पूरा वीवीआई क्वेश्चन अभी मैथ फिजिक्स का आएगा आपको एकदम, जो जो बोर्ड एग्जाम में आएगा 2026 में, वही क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, चाहे थ्योरम हो, राइडर हो, कंस्ट्रक्शन हो, फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, वही आएगा जो यहाँ पे बताया जाएगा। याद रख लो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो ओके, गुड बाय।